Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is me Zahiruddin Babar and you are watching my YouTube channel English with ZB. तकरीबन इससे पहले मैंने 4-5 वीडियोस बनाए, मैंने अपलोड नहीं किए। एक तो नेट मसला कर रहा था और दूसरी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी वीडियोस की, तो इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं किए। मैं एक बार फिर ये वीडियो आप लोगों के बना रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है कि इंग्लिश कैसे बोले, कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं हूँ यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लेकर इंशाल्लाह एडवांस तक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विद ZB। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। आप लोगों ने भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। मैं जितना मुझसे हो सकता है इंशाल्लाह मैं उससे ज़्यादा करूँगा। आप लोगों ने सपोर्ट करना है थोड़ा सा, और आप लोगों ने भी मेहनत करना है इंशाल्लाह। अगर 100% मैं न सिखाऊँ, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ, मैं इंशाल्लाह इतना आप लोगों को सिखा सकता हूँ कि आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि हम इंग्लिश को किस तरह लर्न कर सकते हैं और किस तरह बोल सकते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल लर्न फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। द फर्स्ट टॉपिक इज सेंटेंस, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है? ये बेसिक ग्रामर है। हम पहले बेसिक ग्रामर सीखेंगे। बेसिक ग्रामर के बाद हम क्या करेंगे, हम आगे जाके वोकैबुलरी सीखेंगे और जो एडवांस लेवल है हम वो सीखेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस बनते कैसे, आज का ये टॉपिक है। सो व्हाट इज सेंटेंस? बेसिकली सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग्स। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलता है आपस में और उसका जो समझ है हमें पूरी तरह आ जाए, यानी अल्फाजों का समझ में जो पूरी तरह हमें समझ में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको सेंटेंस कहते हैं। एक तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, बहुत से वर्ड्स होंगे, 2-3 होंगे, 4 होंगे। इसके बाद क्या होगा, उसका जो मीनिंग है वो हमें आना चाहिए। बाद में हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एग्जाम्पल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में आप देखें, ये तो अल्फाजों का मजमूआ है क्योंकि 3 वर्ड है, 1 2 3। तो ये एक तो सेंटेंस बन गया। सेंटेंस ये बन गया, एक तो अल्फाजों का मजमूआ है और दूसरी बात इसमें कोई गलती नहीं है। ये ठीक सेंटेंस है। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट क्या है? वो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसलिए हमें इसकी जो मीनिंग है वो हमें समझ में आ जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। अल्फाजों का मजमूआ है नंबर फर्स्ट। अल्फाजों का मजमूआ है। सेकंड, हमें इसकी जो मीनिंग है वो हमें समझ में आ जाता है, इसलिए इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। नाउ अब जो अगला टॉपिक है, सेंटेंस बनते कैसे है, हाउ टू फॉर्म सेंटेंस। सेंटेंस बनते कैसे है? तो सेंटेंस बनते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट आपस में मिल जाए तो क्या बनाता है, तो वो सेंटेंस बनाता है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन सर फिलहाल आप ये सीखे कि सेंटेंस बनते हैं कैसे है। तो सेंटेंस बनते के सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। आपके लिए एक ट्रिक है, स्व। स्व मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस है आपके लिए। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें, शी स्लीप्स, सेंटेंस तो है, अल्फाजों का मजमूआ है और इसके जो मीनिंग है वो पूरी तरह हमें समझ में आ जाता है, इसलिए ये तो सेंटेंस तो है। लेकिन अगर आप देखिए तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। शी क्या है, ये सब्जेक्ट है। स्लीप्स क्या है, ये वर्ब है। और यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और हमने यहाँ पे कहा कि ऑब्जेक्ट भी लाजमी है सेंटेंस बनने के लिए। तो ये क्या है, मिसकंसेप्शन है कि बाद ऐसे सेंटेंस होंगे कि इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो फिर भी वो सेंटेंस ही होंगे, क्योंकि एक तो सेंटेंस है, इसकी जो मीनिंग है हमें पूरी तरह समझ में आ जाता है। वो सोती है, वो सोता है, तो इसलिए इसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बाद ऐसे सेंटेंस होंगे जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अब ये सेंटेंस देखिए, द प्ले क्रिकेट, इसमें आपको दे क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है और सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। नाउ वी विल डिस्कस दैट। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे
टाइप ऑफ सेंटेंसेस के सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो सेंटेंस के होते हैं 4 टाइप्स। सेंटेंस हैज 4 टाइप। सेंटेंस हैज 4 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज, पहला टाइप, जो पहला टाइप है अब हम डिस्कस करेंगे डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर स्टेटमेंट होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? सिर्फ जिसके अंदर क्या होते हैं? सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट मतलब इंफॉर्मेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन विलेज। वो क्या है? वो विलेज में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं। ये क्या है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस अंदर क्या है? सिर्फ स्टेटमेंट है। इट गिव्स अ स्टेटमेंट। क्या देता है? स्टेटमेंट देता है। सेंटेंस तो है क्योंकि अल्फाजों का मजमुआ है। कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्यों? कि इसमें क्या है? स्टेटमेंट है, मतलब इंफॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। जो सेकंड टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? नाम से ही पाजन को पता चल चुका होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इट अस क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इट अस का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आपको क्वेश्चन मिले वो क्या होंगे? वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव एग्जांपल फॉर यू। आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें, इस सेंटेंस के अंदर क्या है? क्वेश्चन है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एक सेकंड एग्जांपल फॉर यू। सेकंड एग्जांपल फॉर यू। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ वेयर डू यू वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? इस सेंटेंस के अंदर क्या है? इसके अंदर भी क्वेश्चन है, तो इसको हम भी क्या कहते हैं? इसको भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दो तो समझ आ चुके होंगे ना। वी विल डिस्कस थर्ड एंड फोर्थ टाइप। सो द थर्ड टाइप इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? अब वो जाके डिस्कस करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर ऑर्डर होता है। ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है। ऐसे सेंटेंस जब आपको मिले, इसके अंदर आपको ऑर्डर मिले या रिक्वेस्ट मिले, उसको क्या कहते हैं? उसके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर। दरवाजा खोले, मतलब ये क्या है? ये एक ऑर्डर है। जब हम कहते हैं ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका मतलब है क्या? हम क्या करते हैं? हम ऑर्डर दे रहे होते हैं। द सेकंड एग्जांपल फॉर रिक्वेस्ट इज वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे? तो ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर ऑर्डर होते हैं या रिक्वेस्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ओपन द डोर ऑर्डर है, वुड लाइक टू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है। सो नाउ ओके, सो द फोर्थ टाइप इज
एग्जामेटिव सेंटेंस, एग्जामेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वेरी इजी सब्जेक्ट। एग्जामेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं, इमोशन होते हैं, इमोशन। क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं या इमोशन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एग्जामेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर आप इसके डिफिनेशन को कंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं या एग्जामेटिव सेंटेंसेस का जो डिफिनेशन हो क्या है, तो ये एक रटा बन जाता है और हम रटा नहीं लगाएंगे, हम कंसेप्ट से सीखेंगे। इसलिए सिर्फ आप ये सीखें, एग्जामेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होते हैं, कंपैरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर ऑर्डर या रिक्वेस्ट होते हैं। नाउ आई हैव एग्जांपल फॉर यू about this sentences, aggramatic sentences. For example, what a beautiful day. What a beautiful day. कि कितना शानदार दिन है। तो ये क्या है? इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो ये क्या है? एग्जामेटिव सेंटेंस है। The second example for you. That's amazing. शानदार है, ये अच्छा है, बहुत है। तो ये क्या है? इसके अंदर भी क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो ये क्या है? ये भी एग्जामेटिव सेंटेंस है। उम्मीद करता हूँ आज हमने सीखा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनते कैसे है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। नाउ वी विल सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस सेंटेंस, सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। इस लेक्चर में नहीं, ये ख़त्म का लेक्चर, ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के हैबिट क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, हम सब इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है? सिर्फ आप लोगों ने इसको जो आज का लेक्चर है उसको रिवाइज करना है, उसको सीखना है, क्योंकि जो आगे लेक्चर है उसमें आप लोगों के लिए फिर आसानी हो जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप लोगों का एक कमेंट मेरे लिए बहुत अहम है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, ना तो मेरे पास कैमरा क्वालिटी अच्छा है, ना तो मेरे पास बोर्ड का जो स्पेस है वो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को प्रिडिकेटिव और सब्जेक्ट भी पढ़ा है, लेकिन जो माइक था वो ऑफ हो गया था, इसलिए साउंड यहाँ नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने वो इस लेक्चर के अंदर जो है ना वो कट किया। सो डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम, थैंक यू सो मच।